क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि अभी तक आपने यहाँ पर गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इससे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात की वीडियो बना रहे हैं और साथ ही जो आपका हम पेपर कराने वाला है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर है और आपको यहाँ पर रियल पेपर कहीं भी नहीं मिलने वाला। साथ ही आपको यूट्यूब में यहाँ पर कहीं भी रियल पेपर नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ पर जो आपके पास जितना भी यहाँ पर टाइम बचा है आप यहाँ पर इस टाइम का सही प्रयोग कर लेते हैं तो हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 में यहाँ पर 60 या 65 नंबर आएंगे। तो आपको यहाँ पर रियल पेपर चक्कर नहीं पड़ना, इसलिए हम जो पेपर करा रहे हैं और आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आप 75 में यहाँ पर 60 या 65 नंबर ला सकते हैं आराम से। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, आपका यहाँ पर पूरा संपूर्ण हर जगह पूरा पेपर कराने वाले हैं। आप यहाँ पर आपका यहाँ पर ए सेट है और ये आपका यहाँ बी सेट है, आपका सी यहाँ पर डी सेट, ठीक है। आपके यहाँ पर चारों सेट आ चुके हैं और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर चारों सेट में क्वेश्चन आते हैं वो सेम ही आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट ए देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आपका सेट ए कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको पता होगा कि आपके सेट ए बी सी डी सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट सी के डी के तो आपको भी यही सेट देखना, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपके नरेश आते हैं तो नरेश भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास जान टाइम बचा नहीं। जो आपका यहाँ पर गणित पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, क्योंकि आपके पास जान टाइम बचा नहीं है। तो पहला आपका यहाँ पर आता 12 और 15 का SCF होगा। तो इसके आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन आता है 3 होते हैं 4 होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 7 आता है 10 होता है यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ 12 और 15 का SCF होगा आपका यहाँ पर 3। आपका पहले का आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा ए बटे में बी और बी बटे में ए माइनस बी बटे में और माइनस सी बटे में ए। तो यहाँ पर रेखीय बहुपद ए इंटू एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सा माइनस बी बटे में आ, ठीक है, माइनस बी बटे में ए हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी 0 होगी 1 होगी 2 होगी या 3। तो जो आपका तीसरी का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यहाँ पर एक्स अच्छे बिंदु पी 2 3 की दूरी है, 2 है 3 है या यहाँ पर 1 है 5। तो आपका जो चौथी का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, यानी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए और आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो यहाँ पर गणित के पेपर में। साथ ही हम आपको फिर से बता दें कि आपको यहाँ पर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हैं। और फिर आपका 5वां आता है एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री होगा 45 डिग्री होगा 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो आपका जो 5वें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा 30 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा P डिग्री बते में 720 डिग्री गुणा 2 पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 6वें का दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो हमने फाइनली आपके यहाँ पर 6 नंबर करा दिए सही विकल्प। और अगर आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहले आपका यहाँ पर सही वर्ग आता तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर जो आंसर है वो सही आंसर आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और आपका दूसरा यहाँ पर आता तीसरा आता चौथा और 5वां आता 6वां। तो जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर एक स्थान आते 6 नंबर के पहला आता एक समीकरण x माइनस 1 और x प्लस 1 के मूल डॉट डॉट होंगे। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा +1 और -1, ठीक है। पहले के स्थान आपको यहाँ +1 और -1 भर देना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता समीकरण 3x2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर है। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर 0 रहेगा। दूसरी का आंसर आपके यहाँ पर 0 यानी 0 हो जाएगा। आप हिंदी में ले सकते हैं और गणित में ले सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता 9 व 7 का समांतर मध्य होगा। तो जो यहाँ पर 9 और 7 का जो समांतर मध्य होगा वो होगा आपका 8। तीसरे में आपको यहाँ पर 8 भर देना। अब चौथा आपके यहाँ पर आता समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं वो होती हैं समानुपातिक। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर समानुपातिक हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है किसी बिंदु की अय अक्ष से दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर किसी बिंदु की जो अय अक्ष से दूरी कहलाती है वो कहलाती है भुज। आपका 5वें यहाँ पर भुज हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए।
और फिर आपका 6 में आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लंब होती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेखाचित्र का सोल्यूशन हो जाता है। पहले में आपके यहाँ पर +1 - 1, दूसरे में आपका 0 और तीसरे में 8 और चौथे में समानुपातिक, 5 में आपका भुज हो जाएगा, 6 में आपका लंब हो जाएगा। तो इस तरह से जो इस आपके यहाँ पर रेखाचित्र है वो आपको हमने कंप्लीट करा दी विद सोल्यूशन सहित। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। आप जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर और साथ ही जो इनका जो आपके क्वेश्चन है इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपको जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। अब चलिए आपकी यहाँ पर श्रेणी आती है 6 नंबर की आती है, कुलम आवा में आपकी दी गई श्रेणी। तो पहले आपके यहाँ पर आती है AC2 बराबर AB2 + BC2। तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर पाइथागोरस में से। और दूसरी आती है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर √x² + y² से मैच कर देना। और तीसरी आपकी यहाँ पर आती है sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर 0 से। जो चौथी आपकी आती है + cot 2θ। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर cosec 2θ से। और आपके यहाँ पर आती है tan 45 डिग्री। तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर 1 से। जो 6 में आती है शंकु का आयतन। तो जो यहाँ पर शंकु का आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 πr²h। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही वो हमने मैच करवा दी है। आप यहाँ पर पहली आपकी पाइथागोरस प्रमेय, दूसरी मैच कर देनी है आपको यहाँ पर √x² + y² से। तीसरी आपकी यहाँ पर 0 हो जाएगी, चौथी आपकी यहाँ पर हो जाएगी cosec 2θ, पाँचवीं आपकी 1 हो जाएगी, 6वीं आपकी यहाँ पर हो जाएगी 1/3 πr²h। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, जो 6 नंबर की थी। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उस तरह से यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो मैच कर लेनी है। और साथ ही इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए, हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन चौथा। यहाँ पर आता है एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा। तो जो इसका आंसर चलिए वो आपको दिखा दें। तो जो आपका यहाँ पर इसका आपको अगला पद बताना, तो इसका अगला पद हो जाएगा आपका -8। पहले का आंसर आपका -8 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो जो इसकी परिभाषा रहेगी वो हो जाएगी आपकी हमारी आंख से उस वस्तु जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। आपके यहाँ पर दूसरी, ठीक है, आपका दूसरी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और तीसरा आता है 14 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर²। ये आपका यहाँ पर तीसरी का आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर²। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक L × B + B × H + L यहाँ पर H × L। और कोष्टक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। फिर आपका 5वां आता है माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो आपका यहाँ पर माध्यिका सूत्र दे देते हैं M = L + कोष्टक n/2 - CF और कोष्टक बंद। आप यहाँ पर गुणे F × H। तो जो आपके यहाँ पर जो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, ये आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है, ये आपके x नहीं है, आपका गुणा का चिन्ह आप यहाँ पर दे देते हैं। और फिर आपका 6वां आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हुई। तो यहाँ पर जो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो फाइनली आपके हमने एक सदवाक्य में उत्तर करा दिए। तो पहले का आंसर आपको -8, दूसरे का आंसर दे, तीसरे का आंसर आपका 154 सेंटीमीटर², चौथे का आंसर देख लीजिए 5वें का 6वें का। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके सत्य असत्य आते हैं, जो 6 नंबर के आते हैं। आपका प्रश्न 5 आता सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आपका आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता है a × x + b = 0, दूसरा समीकरण है। तो ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है। तो ये आपका तीसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर असत्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर 5वां आपका आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को उच्छेदक रेखा कहते हैं। तो 5वें का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। तो ये भी आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका असत्य, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य, 5वां सत्य और 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। आपका हमने सत्य असत्य का सोल्यूशन करा दिया। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आपके यहाँ पर 2 सत्य असत्य आपके यहाँ पर दिए हैं। अब चलिए आपके जो तीसरा सत्य असत्य वो देख लेते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। ये आपका तीसरा आता है, ये चौथा, 5वां 6वां, ठीक है। इनके जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन 6 आता है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है पेपर देने से पहले, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, तो इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम यहाँ पर
आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, साथ ही आपको अभी इन्हें सॉल्व भी करना है। इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, 8वें का अथवा आता है, और साथ ही इसका चित्र भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। और ठीक है, आपका 2 नंबर का 9वें का अथवा देखने से पहले आप इस पेज का पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट है वो कर लीजिए। हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और फिर आपको 9वें का यहाँ पर अथवा आता है, 9वें का अथवा देख लीजिए। दुखा व्यंजक x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, इस तरह से आपका दिया है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच की जांच कीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है जो 2 नंबर का, और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इसका अथवा देते हैं। सभी की स्क्रीनशॉट डाल दिया चलिए, और जो इनका आंसर वो आपको कहाँ से मिले यही बताएंगे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपका 12वां क्वेश्चन जो 2 नंबर का। 13वां क्वेश्चन आता है, तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखते निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक संरेखीय हैं, आपको बताना है। और 14वें का अथवा देखने से पहले इस पेज का जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 14वें का अथवा। 14वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। एक्स अथवा वाई बिंदु ज्ञात की जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। और फिर आपके यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मान ज्ञात करना, और इसका अथवा आता है आप कहते हैं पी क्यू का मान आपको दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान आपको यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया। आपको यहाँ पर क्यू आर निकालना है। यहाँ पर देते हैं, आप चित्र देख लीजिए। और फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ पर देते हैं प्रायिकता। तो आपको यहाँ पर रेशम की जितनी है आपको प्रायिकता क्या होगी, तो आपको यहाँ पर रेशम की जितनी प्रायिकता निकालनी है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं 1 का होगा और 1 का नहीं होगा, इनकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपका यहाँ पर 2 नंबर का, सभी की जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीना के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मीना के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर देते हैं। शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। मीना की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप यहाँ पर देते हैं मीना की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका 3वां क्वेश्चन है। फिर आपका अथवा आता है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका अथवा क्वेश्चन है। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन है किसी भी कहाँ बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती सिद्ध कीजिए। आपका 3 नंबर का है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20वां का जो कि आपका 3 नंबर का, और 20वें का आपका अथवा आता है जिसमें आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चित्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका पी का मान यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और पी आर का मान आपका 7 सेंटीमीटर है। और आप यहाँ पर वो वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 भाग का वो क्षेत्र पर निकालना है। इस 6 भाग का आपको यहाँ पर क्षेत्र पर निकालना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि आपका 4 नंबर का, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब 22वां क्वेश्चन देखने से पहले आप इस पर जो पूरा पेज है इस पेज का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इनका आंसर वो आपको कहाँ से मिलेंगे हम भी वही बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। फिर आपके यहाँ 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देखिए जो 4 नंबर का, और चित्र आप यहाँ पर देखते हैं। आपका यहाँ पर लंबाई 13 सेंटीमीटर, आपके यहाँ पर देते व्यास आपका 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से आपका मान यहाँ पर दिया जाए। आप यहाँ पर देखते कि एफ की लंबाई यहाँ पर 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं आपके यहाँ पर व्यास और आपकी लंबाई दी गई है। तो आपको यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इसका 19-22 में का अथवा आता है, इसे देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 4 नंबर का है। आप यहाँ पर किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो आपको इसकी माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करनी है, माध्य निकालना है। और चलिए अब इसका अथवा आता है, तो अथवा आप देखते हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो आज जो आपकी खपत दर्शाता है यहाँ पर आप देख लीजिए। और इसका आपको माध्य, ठीक है, और आप कहते हैं माध्यक और माध्य और बहुलक आपको ज्ञात करना है और उनकी तुलना कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हो चुका है। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पूरा PDF साथ ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।